हेलो गाइस, वेलकम टू एम के टेक। आज मैं आपको निबंध लेखन से संबंधित कुछ बातें बताऊंगा। एसएससी अब एक डिस्क्रिप्टिव पेपर लेती है अपना, उसमें आपको निबंध भी लिखना होता है। तो उसके लिए मैं आपको कुछ ज़रूरी बातें बताऊंगा। देखिए, निबंध लिखते समय उसे 3 भागों में बांट लेना चाहिए। फर्स्ट, इंट्रोडक्शन, जिसे आप हिंदी में परिचय बोलते हैं। दूसरा, मेन बॉडी, जो उसका मुख्य भाग है। ठीक है। तीसरा है कंक्लूजन, जो आपका उस एस्से से निष्कर्ष निकलता है। ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, एस्से को 3 भागों में डिवाइड करना है। फर्स्ट इज परिचय, सेकंड मुख्य भाग और तीसरा निष्कर्ष। ठीक है। तो मैंने आज के लिए एक टॉपिक तैयार किया है, स्वच्छ भारत अभियान। इस टॉपिक पर मैंने एक एस्से लिखा है, उस एस्से को मैं आपको दिखाऊंगा। पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ। देखिए, स्वच्छ भारत अभियान आपको लिखना है तो आपको वही 3 टॉपिक स्टार्ट करने हैं। फर्स्ट परिचय, सेकंड मुख्य भाग और थर्ड निष्कर्ष। तो आपने परिचय में क्या करना है, परिचय में आपको एक तो 60 से 65 वर्ड लिखने हैं। 60 टू 65 वर्ड्स आपको परिचय में अपने लिखने हैं। ठीक है। अब परिचय में आता क्या है, देखिए, परिचय में आपको जो आपको टॉपिक है स्वच्छ भारत अभियान, इसके बारे में लिखना है कि आखिरकार ये स्वच्छ भारत अभियान है क्या, ये कैसे स्टार्ट हुआ, ये किसने स्टार्ट किया और ये कब स्टार्ट किया। इस टाइप की बातें आप अपने परिचय में डाल दीजिए। इसे बहुत लंबा या बड़ा करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ इसे 60 से 65 शब्दों का रखिए। देखिए, परिचय पर आपको मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि परिचय से टीचर अनुमान लगा लेता है कि आपके थॉट्स कितने पावरफुल हैं, आप कहाँ तक सोच सकते हैं। तो अगर आपने परिचय बहुत पावरफुल दिया है तो आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, मेन बॉडी मतलब मुख्य भाग स्टार्ट करना है। मुख्य भाग में क्या आता है, जैसे ये टॉपिक है स्वच्छ भारत अभियान, तो स्वच्छ भारत अभियान की आवश्यकताएं क्या थी, स्वच्छ भारत अभियान का महत्व क्या है, स्वच्छ भारत अभियान की जो उसे सफल बनाने के लिए सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं, इस टाइप की बातें आपको मेन बॉडी में लिखनी होती है। देखिए, पूरा ऐसे जो कवर होता है वो मेन बॉडी से ही कवर होता है, क्योंकि सारी मेन बातें आपकी मेन बॉडी में आती हैं। तो इसे भी आपको ध्यान देना चाहिए, इस पे भी आपको वर्क करना चाहिए। ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है निष्कर्ष, कंक्लूजन। ये आपको 50 वर्ड्स देना है। ठीक है। और अगर देखिए, आपने अगर परिचय अच्छा लिख दिया, मुख्य भाग अच्छा लिख दिया, तो निष्कर्ष लिखना कोई हार्ड वर्क नहीं है आपके लिए, आप इजीली निष्कर्ष कर लेंगे, क्योंकि आपने टॉपिक को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया है। जब आप टॉपिक के ऊपर इतना सब कुछ लिख सकते हैं, लिख चुके हैं, तो आप निष्कर्ष उसका आराम से निकाल सकते हैं। तो इस पर इतना वर्क करने की जरूरत नहीं है। वर्क सिर्फ इन दोनों पे कीजिए, इन दोनों को मोर इफेक्टिव बनाइए। जितना पावरफुल आपका ये होगा, टीचर उतना ही इफेक्ट टीचर के ऊपर आप उतना ही अच्छा अट्रैक्शन डालेंगे और वो आपको अच्छे मार्क्स देगा। ये आपको टोटल 250 वर्ड्स का लिखना है, तो मैंने ये डिवाइड किया इस टाइप से। आप लिखिए, ये 60 टू 65 वर्ड्स लिखिए, ये 130 टू 140 वर्ड्स लिखिए और ये 50 वर्ड्स का लिखिए। ठीक है। परिचय और मुख्य भाग पर आपको ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि टीचर यहीं से मार्क्स देता है। अगर आपने परिचय बहुत अच्छा लिखा है, उसके बाद मेन बॉडी भी बहुत अच्छा डाल दिया, तो कंक्लूजन पे वो इतना ज्यादा ध्यान देगा ही नहीं। वो समझ जाएगा कि आपके थॉट्स बहुत अच्छे हैं, तो वो आपको अच्छे मार्क्स देगा। तो इसके लिए आपको ये वर्क करना चाहिए। अब मैं स्वच्छ भारत अभियान पे जो मैंने ऐसे तैयार किया है वो आपको दिखाऊंगा, जिससे आपको पता लग सके कि आप ऐसे किस टाइप से लिख सकते हैं। सो गाइज, ये ऐसे है स्वच्छ भारत अभियान का। देखिए, आपको जो भी टॉपिक दिया जाए उसके ऊपर पहले आप 2 मिनट बैठकर सोच लीजिए कि आपको इंट्रोडक्शन मतलब कि परिचय में क्या डालना है, फिर मेन बॉडी जो उसका मुख्य भाग है उसमें क्या क्या लिखना है, और उसके बाद कंक्लूजन तो आप इजीली निकाल ही लेंगे। तो बस आप अपना इंट्रोडक्शन और अपना मेन बॉडी तैयार कर लीजिए कि आपको हाँ ये पॉइंट्स आपको उसमें लिखने हैं और इस टाइप से आपको लिखना है। ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगा। देखिए, अगर आप कोई भी ऐसे अपनी इस ऐसी कोई पंक्ति से स्टार्ट करते हैं तो उसका अलग ही इफेक्ट पड़ता है। देखिए, सभी ऐसे लिखते हैं, पर यदि आप उससे कुछ सभी से कुछ अलग करेंगे तो शायद आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएं, टीचर आपसे इंप्रेस होगा अगर आप इस टाइप की कोई पंक्ति लिख देते हैं। इस टाइप की पंक्ति के लिए आप सोशल साइट्स यूज करते हैं, सोशल साइट्स पे बहुत अच्छी अच्छी पंक्ति मिल जाती है। देखिए, आपसे ऐसे जो भी पूछेगा वो ऐसे जो लेटेस्ट टॉपिक होगा इस वो ही पूछेगा। जैसे अभी स्वच्छ भारत अभियान पूछा भी गया है एसएससी में, शायद सीएचएसएल के एग्जाम में जो डिस्क्रिप्टिव हुआ है इसमें पूछा गया है। अब डिमोनेटाइजेशन हुआ है, विमुद्रीकरण जो हुआ है, उस पर आपसे पूछ सकता है। सोशल साइट्स पर इस टाइप के काफी कोट्स आपको मिल जाते हैं, सो आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है। अब जैसे मैंने लिखा है, स्वच्छता ही देश का सौंदर्य सौंदर्य है, इसे लाना हमारा कर्तव्य है। तो इसी टीचर जब पढ़ेगा तो उसे लगेगा कि हाँ, बच्चे ने इस टॉपिक को अंडरस्टैंड कर लिया है, वो इस टॉपिक को पढ़ भी चुका है और इस टॉपिक पर ऐसे लिखने के लिए तैयार है। ठीक है। तो हम
परिचय पर ध्यान देते हैं। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत सरकार द्वारा देश को स्वच्छता के प्रतीक के रूप में पेश करना है। स्वच्छ भारत अभियान का सपना महात्मा गांधी द्वारा देखा गया था, जिसके संदर्भ में गांधी जी ने कहा था, स्वच्छता स्वतंत्रता से ज्यादा जरूरी है। देखिए, अब ये लाइन है, जैसे महात्मा गांधी ने कहा था स्वच्छता स्वतंत्रता से ज्यादा जरूरी है, ये लाइन थोड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसलिए मैंने इसे ब्लैक पेन से लिख दिया और इसके नीचे अंडरलाइन कर दिया। इससे टीचर इस पर ज्यादा ध्यान देगा, उसे पता लगे, उसे वो देखेगा कि इस लाइन में आपने क्या ऐसी विशेष बात लिखी है जो आपने इसे अंडरलाइन किया हुआ है। गांधी जी के सपने से प्रभावित होकर माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने महात्मा गांधी के 145वें जन्मदिन के अवसर पर 2 अक्टूबर 2014 को स्वयं सड़क पर उतरकर स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की तथा 2 अक्टूबर 2019 तक इस अभियान की पूर्ति का उद्देश्य रखा। देखिए, अब परिचय में मैंने सब कुछ कवर कर दिया कि ये क्या है हमारा स्वच्छ भारत अभियान। ये स्वच्छ भारत अभियान देश को स्वच्छता के प्रतीक के रूप में पेश करना है। और ये स्वच्छ भारत अभियान की सोच कहां से है? ये महात्मा गांधी से आई थी, जो महात्मा गांधी ने एक सपना देखा था। और स्टार्ट किसने किया था? नरेंद्र मोदी जी ने स्टार्ट किया था। कब किया था? 145वें जन्मदिन के अवसर पर 2 अक्टूबर 2014 को स्वयं सड़क पर उतरकर इस अभियान की शुरुआत की। और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए क्या डेट रखी गई? 2 अक्टूबर 2019 तक इस अभियान को की पूर्ति का उद्देश्य रखा गया। तो आपने परिचय में अपना बता दिया कि ये क्या था, कब स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट किया और इसका उद्देश्य इसे कब तक पूरा करना है। ठीक है, फिर वही, अगर आपके पास कोई पंक्ति या कोई लाइन ऐसी है जो आप विशेष लाइन है जिसे आप लिख सकते हैं, उससे इंप्रेशन अच्छा डले, तो इस टाइप की लाइन आप फिर लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा है, सीमा पर लड़ना ही नहीं है देशभक्ति का नाम, स्वच्छ बने देश करो ऐसा काम। देखिए, ये सोशल साइट्स पर मैंने पढ़ा था तो वही मैंने लिख दिया है। तो आप जितना रीडिंग करेंगे आपको इस टाइप के कोट्स या इस टाइप के लाइन्स आप इजीली बना लेंगे। तो आप न्यूज़पेपर पढ़िए, जिससे आपकी वर्ड पावर अच्छा होगा। ठीक है, सोशल साइट्स पे तो आप पढ़ते ही रहते हैं, तो इस टाइप की बातों को आप नोट कर लीजिए जो आपको बहुत फायदा देंगी जब आप ऐसे लिख रहे होंगे। सबसे मेन बात तो देखो प्रैक्टिस की होती है। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने ही इस टाइप के वर्ड्स या इस टाइप की जो पंक्तियां हैं वो आप खुद ही लिखना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो अब आता है मेन बॉडी स्टार्ट हो गया। यहाँ से अब मुझे मेन बॉडी स्टार्ट करना है। देखिए, 250 वर्ड्स में आप सिर्फ मेन बातें ही लिख सकते हैं, कुछ ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर तो लिख नहीं सकते, इसलिए सिर्फ मेन चीजों पर ही ध्यान दें। स्वच्छ भारत अभियान के प्रति लोगों का जागरूक होना अति आवश्यक है। ये सही मायनों में भारत की सामाजिक स्थिति को बढ़ावा देने के लिए है, जो हर तरफ स्वच्छता लाने में शुरू किया जा सकता है। भारत में स्वच्छता की आवश्यकता को निम्न बिंदु दर्शाते हैं। ठीक है, स्वच्छता की आवश्यकता मैंने डाल दिया। मैंने थोड़ा सा इसमें डाला है क्योंकि मुझे और भी पॉइंट डालने हैं और वर्ड लिमिट है 250 वर्ड्स, तो मैंने इसमें थोड़ा थोड़ा लिख दिया है। जैसे भारतवासियों को स्वस्थ रखने हेतु, दूसरा पर्यटकों को का आकर्षण बढ़ाने हेतु, नई नई बीमारियों के निवारण हेतु। ठीक है, तो इन सब को मैंने इसमें डाल दिया। अब हम आगे देखते हैं। गाइस, अब स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाने हेतु भारत सरकार ने इसे 3 भागों में विभाजित किया। उसके बाद मैंने क्या किया, इस ऐसे के लिए एग्जामिनर को बताने के लिए कि सफल बनाने के लिए भारत सरकार ने क्या क्या काम किए, मैंने वो डाल दिया। एक तो उसने शहरी क्षेत्रों में स्वच्छ भारत अभियान चलाया अलग से, फिर ग्रामीण क्षेत्रों में अलग से चलाया, और स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय अभियान चलाया। अब मैं थोड़ा थोड़ा इन सब के बारे में बता देता हूँ, जिससे मेरी मेन बॉडी तैयार हो जाएगी। शहरी क्षेत्रों में स्वच्छ भारत अभियान। शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता को 5 वर्षों अर्थात 2019 तक पूरा करना है। इसमें कचरा प्रबंधन, जो कूड़ा कचरा फैला रहता है, सामुदायिक शौचालय का निर्माण। ये सामुदायिक शौचालय जो होते हैं जहाँ पे मतलब बहुत ज्यादा जनसंख्या, बहुत कोई कॉलोनी है उसमें बहुत ज्यादा जनसंख्या है, तो उसमें सभी को अलग अलग घरेलू ना बनाकर एक जगह बना दिया जाता है, उसे सामुदायिक शौचालय कहते हैं। ठीक है, सार्वजनिक शौचालय का निर्माण, बस अड्डों, रेलवे स्टेशन, बाजार आदि पर सार्वजनिक शौचालय होते हैं, आदि सम्मिलित हैं। मतलब ये सब काम शहरी क्षेत्रों में होने हैं, जो हमारे स्वच्छ भारत अभियान के अंदर आते हैं। अब मैंने ये बता दिया। अब मैं ग्रामीण क्षेत्रों में बता देता हूँ कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ भारत अभियान कैसे करना है। ग्रामीण स्वच्छ भारत अभियान निर्मल भारत अभियान 1999 का ही पुनर्गठित रूप है। देखिए, ग्रामीण स्वच्छ भारत अभियान जो है वो निर्मल भारत अभियान जो 1999 में भारत सरकार द्वारा चलाया गया था, उसे ही आगे बढ़ाया गया है। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि ग्रामीणों को खुले में जो शौच करने की मजबूरी से रोकना और उनके जीवन स्तर में सुधार लाना है। ठीक है, तो इसका उद्देश्य यही है कि ग्रामीण लोगों के जीवन स्तर में भी जैसे शहरी लोग रहते हैं उसी टाइप से सुधार लाना है।
अब थर्ड मैंने लिखा है स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय अभियान। इन तीनों पॉइंटों को ही मैंने यहाँ पे ला दिया है। यह अभियान केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा चला गया है और इसका उद्देश्य स्कूलों में स्वच्छता लाना है। ठीक है, अगर आप मेन मेन बातें आपने टॉपिक के लिए किसी पढ़ी हुई तो आप ये इजीली लिख सकते हैं। इसके लिए आपको अलग से कुछ तैयारी करने की जरूरत नहीं है। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, डेली पढ़ते होंगे, तो इस टाइप के टॉपिक ये सब मैंने न्यूज़पेपर से ही पढ़ा न्यूज़पेपर में ही पढ़ा था, उसके बाद ही मैंने तैयार किया है। सो आप भी ऐसे ही कर सकते हैं। आप न्यूज़पेपर पढ़िए अच्छे तरीके से और उसके बाद अपना ऐसे टॉपिक सोच लीजिए माइंड में कि हाँ ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसे फिर लिख लीजिए, तो आपका ऐसे तो तैयार हो गया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, मैंने फिर एक लाइन डाल दी। ये लाइन भी आपने पढ़ी होगी, निर्मलता और स्वच्छता दोनों ही स्वस्थ और शांतिपूर्ण जीवन का अनिवार्य भाग है। ये महात्मा गांधी द्वारा कही गई बात है, मैंने इसे बीच में डाल दिया। इससे टीचर पर इंप्रेशन पड़ेगा कि हाँ ये बंदा जो है ये बुक्स भी पढ़ता है, इसे इस बारे में भी नॉलेज है कि महात्मा गांधी ने इस बारे में क्या कहा था। तो ये आप पे को अलग से मार्क्स लेने के लिए बहुत सहायता कर सकता है। आपको इस पर जरूर अलग से मार्क्स मिलेंगे। सो आप इस चीज का जरूर ध्यान रखें किसी भी एस्से में। ठीक है, अब मैंने मेन बॉडी भी कवर कर दी, छोटी छोटी चीजों से मेन बॉडी अपनी कवर कर दी, क्योंकि मुझे 250 वर्ड्स में लिखना है ऐसे, तो उस चीज का भी ध्यान देना है कि वर्ड्स ज्यादा ना जाए और वर्ड्स कम भी ना रहे। ठीक है, अब हमारा कंक्लूजन आ जाता है। तो कंक्लूजन तो आप इजीली लिख ही सकते हैं, जब आपने मेन बॉडी भी लिख दिया, अपना इंट्रोडक्शन भी दे दिया है, तो अब कंक्लूजन में क्या लिखना है। अतः हम कह सकते हैं कि 2019 तक भारत को स्वच्छ और हरा भरा बनाने के लिए स्वच्छ भारत अभियान एक महत्वपूर्ण कदम है। एक कहावत है, स्वच्छता भगवान की ओर अगला कदम है। इस टाइप की कोट्स तो आप खुद भी बना सकते हैं, ये कोई इतना स्पेशल वर्क नहीं है। अगर आप थोड़ा ध्यान दें तो इस टाइप से तो आप खुद भी बना सकते हैं। ठीक है, हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि अगर भारत की जनता द्वारा प्रभावी रूप से इसका अनुसरण किया जाए तो अगले कुछ वर्षों में इस अभियान से भारत भारत भगवान का निवास स्थल सा बन जाएगा। अतः हमें जीवन में स्वच्छता को बनाए रखने की आवश्यकता है। एक स्वस्थ देश को जरूरत है कि उसका हर व्यवसाय स्वच्छ हो। तो इस टाइप से आपको बस कंक्लूजन बताना है कि हाँ इस टॉपिक से क्या फायदा हो रहा है, वो सब हम कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा। इस टाइप से आप अपना कंक्लूजन निकाल दीजिए, कुछ भी निष्कर्ष निकाल दीजिए, थोड़ा थोड़ा लिख दीजिए। ज्यादा बड़ा कंक्लूजन नहीं निकला, ना ही ज्यादा बड़ा इंट्रोडक्शन देना है। जो थोड़ा बड़ा पार्ट रखना है वो आपको मेन बॉडी रखना है। ठीक है, तो अब और एंड में भी आप ऐसा कोट्स डाल देंगे तो इसका भी बहुत अलग से इफेक्ट पड़ेगा। तो आप प्लीज ऐसे ऐसे कोट्स जरूर कहीं से तैयार कीजिए, कुछ पंक्तियां लाइए, कुछ भी आप तैयार कीजिए, पर इस टाइप से अगर आप तैयार करते हैं तो आपको मार्क्स जरूर अच्छे मिलेंगे। जैसे मैंने बनाया, थूकने को नहीं है धरती मैया, बदलो अपनी आदत भैया, न करो किसी पड़ोसी का इंतजार, देश है सबका बढ़ाओ स्वच्छता अभियान। तो स्वच्छता अभियान इसमें आ गया, इसका मतलब टीचर सोचेगा कि हाँ इस बंदे ने कुछ अलग से किया हुआ है, तो इसे अतिरिक्त मार्क्स देने चाहिए। सो आप इस टाइप का कुछ कर सकते हैं तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। अब ये मेन टॉपिक तो एक तो डिमोनेटाइजेशन का मेन टॉपिक है, दूसरा इलेक्शन अब आने वाले हैं या फेब में इलेक्शन है, तो आप उसके लिए भी इलेक्शन पर भी एक टॉपिक तैयार कर सकते हैं। सो इसी टाइप के आपसे पूछे जाएंगे। आप न्यूज़पेपर डेली डेली रीड करते करते जाइए, अपनी जो वर्ड पावर है उसे बढ़ाइए, अच्छे अच्छे वर्ड्स यूज कीजिए जिससे टीचर इंप्रेसिव हो। मतलब टीचर के ऊपर आपको इंप्रेशन डालना है, कैसे भी लिखना है। देखो मैटर ये नहीं करता आपने क्या पढ़ा हुआ है, मैटर ये करता है आप क्या लिख रहे हैं। आप जितना अच्छा लिखेंगे उतना ही अच्छे आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, सो गाइस आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज आप कमेंट कीजिए, और किसी टॉपिक पर आपको ऐसे चाहिए तो भी मुझे बताइए, मैं उस टॉपिक पर आपको ऐसे तैयार करके दूंगा। आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें कि आपको ये ऐसा कैसे लगा। ठीक है गाइस, ओके बाय।